Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग एवं परिणाम। इसके पहले क्लास में हम अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अनिश्चित सिद्धांत के अनुप्रयोग और परिणाम के बारे में। तो फर्स्ट है, एक बंद बॉक्स में बंद कण की ऊर्जा। एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इनक्लोज्ड इन ए बॉक्स। माना एक कण है जो ए भुजा वाले बॉक्स में बंद है। चूँकि कण की स्थिति बॉक्स में कहीं भी हो सकती है, अतः कण की स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता होगी। यहाँ पे एक कण है जो ए भुजा वाले बॉक्स में बंद है, तो कण की स्थिति है वो बॉक्स में कहीं भी हो सकती है, अतः कण की स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता होगा डेल एक्स मैक्सिमम इक्वल टू ए। अनिश्चितता के सिद्धांत से डेल एक्स डेल पी इक्वल टू एच क्रॉस, तो कण के संवेग में न्यूनतम अनिश्चितता होगी डेल पी मिनिमम इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन ए। अर्थात कण का संवेग माइनस एच अपॉन 2a से प्लस एच अपॉन 2a तक परास में माना जा सकता है। यदि कण का न्यूनतम संवेग एच अपॉन ए माना जाए तो कण की न्यूनतम ऊर्जा होगी ई मिनिमम इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू 1 अपॉन 2m ब्रैकेट पे एच क्रॉस अपॉन ए स्क्वायर। तो ई मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2m ए, जिसे हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। श्रोडिंगर समीकरण को हल करने पर बंद बॉक्स में कण की न्यूनतम ऊर्जा ई मिनिमम इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर प्राप्त होती है। सेकेंड है बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या। रेडियस ऑफ बोर फर्स्ट ऑर्बिट। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल जे इंटू डेल फाई इक्वल टू एच क्रॉस, जहाँ डेल जे इक्वल टू कोणीय संवेग की अनिश्चितता होगी। यहाँ डेल जे है वो कोणीय संवेग की अनिश्चितता तथा डेल फाई होगी कोणीय स्थिति की अनिश्चितता। यदि यह माना जाए कि इलेक्ट्रॉन बोर की प्रथम कक्षा n इक्वल टू 1 में है तथा इसके कोणीय संवेग में अनिश्चितता है वो है 5%, तो इसका तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अनिश्चितता होगी डेल से इक्वल टू 5 अपॉन 100 इंटू एच अपॉन 2 पाई या 0.05 एच क्रॉस। अनिश्चितता सिद्धांत डेल जे डेल फाई इक्वल टू एच क्रॉस से डेल फाई इक्वल टू होगा 20 रेडियन। अर्थात हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के किसी भी बोर कक्षा में स्थिति पूर्णतः अनिश्चित होती है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की किसी भी बोर कक्षा में स्थिति है वो पूर्णतः अनिश्चित है, क्योंकि कोणीय संवेग वेक्टर के लंबवत तल में कोण का मान 2 पाई या ब्रैकेट में हम इसे लिख सकते हैं 6.28 रेडियन से अधिक नहीं हो सकता है। अब हम अनिश्चितता सिद्धांत से बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। माना प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता है डेल क्यू तथा संवेग में अनिश्चितता है डेल पी। तो अनिश्चितता सिद्धांत से होगा
डेल क्यू इंटू डेल पी एच क्रॉस, तो डेल पी इक्वल टू हो जाएगा एच क्रॉस अपॉन डेल क्यू। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में अनिश्चितता डेल के इक्वल टू डेल पी का स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल क्यू स्क्वायर। डेल पी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्योंकि गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है के इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, तथा इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा में अनिश्चितता डेल यू इक्वल टू -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे ई स्क्वायर अपॉन डेल क्यू। अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा में अनिश्चितता होगी डेल ई इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे, डेल के प्लस डेल यू। डेल के की वैल्यू रख देंगे एच स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल क्यू स्क्वायर माइनस डेल यू की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन डेल क्यू। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ऊर्जा में यह अनिश्चितता न्यूनतम होने की शर्त है कि d ब्रैकेट पे डेल ई अपॉन d ब्रैकेट पे डेल क्यू इक्वल टू d डेल ई अपॉन d डेल क्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन एम डेल क्यू प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन डेल क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम डेल क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एच क्रॉस का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम जेड ई स्क्वायर। अतः प्रथम कक्षा की त्रिज्या होगी r इक्वल टू डेल क्यू इक्वल टू एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम जेड ई स्क्वायर। तो r इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब इसके थर्ड अनुप्रयोग है मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट। माना हाइड्रोजन परमाणु में मूल अवस्था n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता डेल क्यू तथा संवेग में अनिश्चितता डेल पी है। तो अनिश्चितता के सिद्धांत से डेल क्यू डेल पी इक्वल टू होगा एच क्रॉस, तो डेल पी की वैल्यू हो जाएगी एच क्रॉस अपॉन डेल क्यू। तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में अनिश्चितता होगा डेल के इक्वल टू डेल पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ पर हम डेल पी की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल क्यू स्क्वायर। तब इलेक्ट्रॉन की स्थिर ऊर्जा में अनिश्चितता होगी डेल यू इक्वल टू -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन डेल क्यू। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा में अनिश्चितता होगी डेल ई इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू। डेल के की वैल्यू रख देंगे एच स्क्वायर अपॉन 2m ब्रैकेट पे डेल यू क्यू स्क्वायर माइनस डेल यू की वैल्यू रख देंगे -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
जेड ई स्क्वायर अपॉन डेल क्यू, जहाँ डेल क्यू इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, जिसे प्रथम कक्षा की त्रिज्या कहेंगे। तो मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु जेड इक्वल टू 1 की ऊर्जा होगी -1/2 me⁴ अपॉन पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। फोर्थ अनुप्रयोग है इलेक्ट्रॉन की परमाणु में बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर लगभग 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण करता है। अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता होगी। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगभग 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण करता है। अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता होगी। डेल एक्स मैक्सिमम इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10⁻⁻11 मीटर। तो अनिश्चितता के सिद्धांत से डेल एक्स डेल पी इक्वल टू एच क्रॉस होता है। अतः इलेक्ट्रॉन के संवेग में न्यूनतम अनिश्चितता होगी डेल पी मिनिमम इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन डेल एक्स मैक्सिमम। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.055 × 10⁻⁻34 अपॉन डेल एक्स मैक्सिमम की वैल्यू रख देंगे। तो 0.5 × 10⁻10। तो ये हो जाएगा 2.11 × 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यदि इलेक्ट्रॉन का संवेग p इक्वल टू 2.11 × 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मान लिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी k इक्वल टू p² अपॉन 2m। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा p की वैल्यू रख दिए 2.11 × 10⁻24 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर अपॉन में 2m की वैल्यू रख दिए 9.1 × 10⁻31। तो ये हो जाएगा 2.45 × 10⁻18 जूल। इक्वल टू होगा 2.45 × 10⁻18 अपॉन 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे सॉल्व करने पे आएगा 15.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा लगभग 15.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।